अच्छा तो ये बात है। सो दैट्स द मैटर। सो दैट्स द मैटर। अभी के लिए बस इतना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जब आप अपना लेक्चर मुकम्मल कर चुके होते हैं या आप कोई काम मुकम्मल कर चुके होते हैं तो आप क्या कहते हैं? दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए बस इतना है। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इट्स वेरी ऑनर फॉर मी। इट्स वेरी ऑनर फॉर मी। बस वही जानता है। ओनली ही नोज़। ओनली ही नोज़। अगर आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वो जानती है तो यहाँ पर आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा शी। ओनली शी नोज़। सिर्फ वही जानती है। करके तो देखो। डू इट एंड सी। डू इट का माना क्या होता है? करो। एंड सी देखो। करके तो देखो। ट्राई करके देखो, शायद आपको आसान लगे। डू इट एंड सी। ऐसा मत करो प्लीज़। प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ डोंट डू दैट। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। अगर हम यहाँ पर ये कह देंगे कि झूठे बहाने मत बनाओ तो हम यहाँ पर जो वर्ड का इजाफा करेंगे वो होगा लेम। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। झूठे बहाने मत बनाओ। ये सूट काफ़ी तंग है। दिस सूट इज़ टू टाइट। दिस सूट इज़ टू टाइट। मैंने क्या कर दिया? What did I do? What did I do? किसी और ने मिस्टेक की है तो आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कर दिया? What did I do? What did I do? उसे राज़ी करो। प्लीज़ हिम। दोस्तों प्लीज़ का वर्ड हम रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अगर हमने किसी को मनाना हो, खुश करना हो, राज़ी करना हो तो उसके लिए भी हम प्लीज़ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हिम की जगह पे आप हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ हर या प्लीज़ हिम। ठीक है। ये तो होना ही था। इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन। अगर आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आपको पता था कि ये हर हाल में होगा, वो भी पास्ट में, ठीक है, कोई नुकसान होगा या कुछ भी होगा तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? इट हैड टू हैपन। ये तो होना ही था। कोशिश तो करो। एटलीस्ट ट्राई। एटलीस्ट ट्राई। ड्राइव करने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट ट्राई। ठीक है। बहस नहीं करो। डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू का माना होता है बहस करना या किसी के साथ झगड़ा करना, या हम अगर इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यू। आर्ग्यू हमारे पास एज ए वर्ब होगा। बहस नहीं करो। चेक करके देखो। ट्राई इट ऑन। आपने जूता खरीदा, आपको दुकानदार क्या कहेगा? ट्राई इट ऑन। चेक करके देखो, शायद आपको अच्छा लगे। ये मेरा है। इट इज़ माइन। इट इज़ माइन। मुझे बाहर निकालो। गेट मी आउट। मैं यहाँ फंस चुका हूँ, लिहाजा गेट मी आउट। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे कमरे से बाहर निकालो तो आप कहेंगे गेट मी आउट ऑफ द रूम। ठीक है। आउट ऑफ द रूम। मुझे कमरे से बाहर, किसी चीज़ से भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आगे आप उसको मेंशन कर देंगे। गेट मी आउट ऑफ द कार। मुझे कार से बाहर निकालो। ठीक है। मुझे अपने साथ ले जाओ। टेक मी विद यू। टेक मी विद यू। टेक मी विद यू टू द बाज़ार। मुझे अपने साथ बाज़ार ले जाओ। क्या वाकई ये तुम हो? इज़ इट रियली यू? ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा हैरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम कर दिया या काफ़ी अरसे के बाद वो शख्स आपसे आकर मिला तो आप हैरत में क्या कहते हैं? क्या वाकई ये तुम हो? इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इज़ इट रियली यू? दाढ़ी रख लें। कीप दी बियर्ड। कीप दी बियर्ड। अच्छा दोस्तों, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपनी मूछें रख लें या दाढ़ी रख लें तो उसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो। ग्रो योर मस्टाश। ग्रो योर मस्टाश या ग्रो योर बियर्ड। दाढ़ी रख लें या मूछें रख लें। ठीक है। ये नाकाबिले फरामोश है। इट्स इनडेलिबल। ये वाला वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी ने आपके लिए कोई फेवर की हो जिसको आप भूल नहीं सकते, नाकाबिले फरामोश है। इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है इंडेलिबल। इट्स इंडेलिबल। वो सीधा साधा है। ही इज़ क्रेडुलस।
दोस्तों क्रेडुलस का वर्ड हम उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हर बात पे यकीन कर लेता हो, यानी उसका जो यकीन है वो पुख्ता नहीं है। तो ऐसे सीधे साधे शख्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है क्रेडुलस। ही इज़ क्रेडुलस। जैसा कि मैं कहूँ आसम इज़ अ क्रेडुलस पर्सन। आसम एक सीधा साधा इंसान है। ठीक है, जो मैं कहता हूँ सुनो। लिसन टू व्हाट आई से। लिसन टू व्हाट आई से। आप ये भी कह सकते हैं लिसन टू वॉट एवर आई से। ठीक है, दोनों सेंटेंस ठीक है। मैं आपके लिए अजनबी हूँ। आई एम अननोन टू यू। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं आई एम अननाउन टू यू। ये ऐसे नहीं होगा, आई एम अननोन। नोन, क्योंकि नाउ और नोन में फ़र्क होता है। नाउ NOW का माना होता है अब, और नाउन का माना होता है, यानी नो का माना होता है जानना। आई एम अननोन टू यू, मैं आपके लिए अजनबी हूँ। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंजर। आई एम स्ट्रेंजर टू यू, मैं आपके लिए अजनबी हूँ। राज बता दें, रिवील द सीक्रेट। रिवील का माना होता है किसी चीज़ को वाज़े कर देना, इंकशाफ कर देना या किसी को बता देना। रिवील द सीक्रेट या टेल द सीक्रेट, राज बता दें। आप ले सकते हैं यू कैन हैव इट। यू कैन हैव इट, हैव की जगह पे हम टेक का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक इट। यू कैन टेक माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल ले सकते हैं। ठीक है, इसे आसान बनाएं, मेक इट सिंपल। कोई अगर चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या कहते हैं, मेक इट सिंपल। या आप ये भी कह सकते हैं प्लीज़ सिंप्लीफाई इट। प्लीज़ सिंप्लीफाई इट, इसे आसान बना दें ताकि मैं इसको आसानी से समझ के कर सकूं। कोई आदाब नहीं, बिल्कुल, नो मैनर्स एट ऑल। किसी शख्स में कोई आदाब नहीं, कोई सेंस नहीं, तमीज़ नहीं है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है मैनर्स, तौर तरीके। नो मैनर्स एट ऑल। असल बात करें, कम टू द पॉइंट। बात करते वक्त अगर कोई अपनी बात से हट जाए, यानी असल मौजू से हट जाए, तो इंग्लिश में हम उस शख्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाइग्रेस। आप उसे कह सकते हैं कि आप डाइग्रेस, यू आर डाइग्रेसिंग। मतलब क्या है कि आप असल मौजू से हट से कोई और बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई शख्स अपनी बात से हट रहा हो, असल बात ना कर रहा हो, तो आप उसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो है कम टू द पॉइंट या स्टे फोकस्ड। यानी जो बात आप कर रहे हैं वही बात आप करें, अपनी बात से हटे नहीं। छुप कर बातें सुनना बंद करें, स्टॉप ईव्स ड्रॉपिंग। स्टॉप ईव्स ड्रॉपिंग। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि दो लोग अगर बात कर रहे हों तो उसकी कोशिश होती है कि वो उनकी बातें चुप करके कान लगा के सुने। तो ऐसे शख्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है ईव्स ड्रॉपिंग, या ऐसी सिचुएशन में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है ईव्स ड्रॉपिंग। छुप कर बातें सुनना बंद करें, स्टॉप ईव्स ड्रॉपिंग। क्या आप वाकई परवाह करते हैं, डू यू रियली केयर। डू यू रियली केयर, इसमें क्या बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील। व्हाट्स द बिग डील। फ्रेंड्स, ये वाला सेंटेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बात करते वक्त कोई शख्स आप पर पर्सनली तौर पर अटैक करे, यानी आपकी फैमिली पे जाए या आप पर कोई बात करे, तो आप उसे क्या कहते हैं, डोंट बी पर्सनल। जो बात चल रही है आप उसी बात को डिस्कस करें, मेरे ऊपर कोई बात ना करें। तो जब कोई शख्स आप पर कोई बात करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट बी पर्सनल। ठीक है, उसने मुझे समझाया, ही एक्सप्लेन्ड टू मी। ही एक्सप्लेन्ड टू मी। दोस्तों, एक्सप्लेन का माना होता है वजाहत करना और समझाना भी होता है। ही एक्सप्लेन्ड टू मी। मैं दंग रह गया, आई गॉट स्टर्न्ड। स्टर्न्ड का माना होता है हैरत ज़दा होना या दंग रह जाना। आई गॉट स्टर्न्ड। अभी फैसला करें, डिसाइड इट नाउ। डिसाइड का माना होता है फैसला करना, डिसाइड इट नाउ। ये सिर्फ कुछ नहीं, इट्स जस्ट नथिंग। इट्स जस्ट नथिंग।